Good morning, class third. This is me, Ratna Mukherjee, your subject teacher of computer application. So today we will start with a fresh new chapter, that is operating system, chapter number 2, page number 17. Please open page number 17, chapter number 2. The name of the chapter is operating system. We will discuss today operating system and user interface. As you can see on the blackboard, today we will discuss chapter 2, operating system, and the topic is introduction of operating system and user interface. This two topic we will discuss today. So let's begin with fresh new topic, operating system. What is operating system? Operating system क्या है? We know that a computer is a machine. हम अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है and it needs our instructions to work. और इसे हमारे instructions की ज़रूरत होती है काम करने के लिए. कंप्यूटर खुद से काम नहीं, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क without accepting any type of instructions. तो कंप्यूटर को एक नीड होती है इंस्ट्रक्शंस की, दैट मीन्स इट नीड इंस्ट्रक्शंस टू वर्क. मीन्स इसे नीड होती है, अगर आप कोई कमांड कोई ऑर्डर इसको नहीं देंगे, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क दैट टाइम. दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड प्रोग्राम. इन सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहा जाता है, मतलब कि एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन सच प्रोग्राम. ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का प्रोग्राम ही है. इट हेल्प यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड गेट एन आउटपुट. इसकी मदद से, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ये कंप्यूटर तक पहुंचाता है और बहुत ही जल्द आपको आपका रिजल्ट मतलब आउटपुट मिल जाता है. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट हेल्प यू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर एंड गेट एन आउटपुट. बहुत जल्द आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से आपके इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर फॉलो करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यू विल गेट एन आउटपुट मीन्स रिजल्ट. आप एक रिजल्ट पाएंगे. ठीक है. अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कंप्यूटर जो है वो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क नहीं कर सकता. अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम. एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसकी मदद के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि बिना किसी फंक्शंस को आइडेंटिफाई किए यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ रिजल्ट. आप किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं पाएंगे. ठीक है ना. सो अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडो, लाइनेक्स एंड मैक ओएस. कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, दैट इज विंडो, लाइनेक्स एंड मैक ओएस. ठीक है. दीज आर द ऑपरेटिंग सिस्टम्स एग्जाम्पल. और विंडो का एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट है, इसलिए क्योंकि वी आर ऑलरेडी यूजिंग विंडो. आई थिंक I am using Windows 7, Windows Excel. I am using Windows Excel and Windows 7. मैं Windows 7 और Windows Excel यूज करती हूँ. और मे बी कुछ लोग Windows 8 यूज करते हैं, कुछ लोग Windows 10 यूज करते हैं, कुछ लोग Windows 9.1 यूज करते हैं. So these all are the example of operating system. ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं. Again I am repeating, we know that a computer is a machine and it needs our instruction to work. Means computer एक मशीन है और इसे हमारे इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए. These instructions are called program. ये सारे इंस्ट्रक्शंस एक तरह के प्रोग्राम हैं. An operating system is a set of program. ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम है. It help you give instruction to the computer and get an output. ये मदद करता है आपको कि ये आपके इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को फॉलो करने के लिए मदद करता है और बहुत ही जल्द आप एक रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं, आपको अपना आउटपुट मिल जाता है. ठीक है. अ कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आई टोल्ड यू, मैंने कहा आपसे कि कंप्यूटर सिस्टम कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकता, कोई भी फंक्शन नहीं कर सकता. सो some of the example of operating system, that is Windows, Linux, Mac OS, etc. All right. Now let's pick the next topic, that is
यूजर इंटरफेस. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूजर इंटरफेस? मतलब यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? यूजर इंटरफेस इज द विजुअल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू which a user interact with a computer. आप फोटो देख सकते हैं. As you can see in your book page number 17, this is the user interface page. This picture is a user interface picture. और ये आपको मदद करता है कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने में. How? I will tell you. User interface is a visual part of the computer application. Visual part मतलब जो दिखाई दे. Visual part मतलब जो दिखाई दे. ठीक है. तो एक visual part होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जो कि आपको मदद करता है विच ए यूजर इंटरैक्ट विद कंप्यूटर. जो यूजर कौन होता है? यूजर कौन? जो चीजों को यूज करता है. मीन्स वी आर द यूजर एंड वी इंटरैक्ट विद कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस. Means we are the user and we use computer application, we use operating system, we use computer program, whatever, and we are the user and we interact with computer system with the help of user interface. मतलब user interface एक तरह का visual part है जो कि आपको मदद करता है user को कंप्यूटर के साथ interact करने में. How commands, it determines how commands are given to the computer or program and how information is displayed on the screen. ये डिटरमाइन करता है, ये मतलब चीज़ों को डिटरमाइन करके ये चीज़ों को क्लैरिटी देता है कि कौन से कमांड कंप्यूटर को दिए गए हैं और कंप्यूटर डिस्प्ले में कौन से इंफॉर्मेशन को पास आउट कर रहा है. मतलब सपोज कि मैंने कंप्यूटर से बोला कि मुझे 2 का टेबल देखना है. आई वॉन्ट टू सी द टेबल ऑफ 2. देन कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दिया मैंने कि आई वॉन्ट टू सी द टेबल ऑफ 2 एंड कंप्यूटर के डिस्प्ले पे वो क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, वो 2 का टेबल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है. ये जो हमारे और कंप्यूटर के बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस. दैट इज एक्चुअली कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ यूजर इंटरफेस. मीन्स अ यूजर इंटरफेस इज अ विजुअल पार्ट. एक विजुअल पार्ट है जो दिखाई देने वाला पार्ट है और with the help of user interface we interact with computer system because computer is a machine and it cannot work without an operating system, and a user interface is a visual part and with the help of user interface you can interact with computer. So this is the main function of user interface. ठीक है. अब देखिए इसमें आगे है 2 तरह के the types of user interface. There are 2 types of user interface. First है command line interface. आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 17 में command line interface. In this the user type text based command to instruct the computer to perform a particular task. देखिए सबसे पहले जो आपका टॉपिक आता है यूजर इंटरफेस 2 तरह के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस. मीन्स 2 तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज कमांड लाइन इंटरफेस. कमांड लाइन इंटरफेस मतलब एक तरह का टेक्स्ट. कभी कभी क्या होता है कि हम कंप्यूटर को कुछ टेक्स्ट मैसेज करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं. मीन्स द यूजर टाइप टेक्स्ट बेस्ड कमांड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर. मतलब टेक्स्ट करते हैं, लिख के कुछ पूछते हैं उससे टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. फॉर दिस द यूजर मस्ट नो हाउ द मशीन वर्क एंड व्हाट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इट विल नीड टू परफॉर्म दिस टास्क. उसके लिए ये जो हमारा कमांड लाइन इंटरफेस है ये हमें हेल्प करता है कि हमें वो लिखी हुई चीजों को कंप्यूटर को समझाने के लिए किस तरह के बेसिक पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन इंटरफेस यू कैन टेक्स्ट और कमांड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. कमांड लाइन इंटरफेस की वजह से आप कंप्यूटर को टेक्स्ट बेस्ड कमांड देते हैं, टेक्स्ट बेस्ड इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए. मतलब सीधी सी बात है कि यूजर इंटरफेस 2 तरह के होते हैं. पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस की वजह से आपको ये क्लैरिटी होती है. कमांड लाइन इंटरफेस आपको ये हेल्प करता है कि
हाउ इंस्ट्रक्ट टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। किस तरह से कंप्यूटर को रिटन इंस्ट्रक्शंस देने हैं, टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देने हैं, जिससे कि कंप्यूटर बहुत ही इजीली आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आपको एक अच्छा आउटपुट दे, मतलब एक सही रिजल्ट दे। नाउ द पॉइंट नंबर 2 दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब पॉइंट नंबर 2 ग्राफिक। ग्राफिक क्या होता है? ग्राफिक मतलब एनिमेशन, एनिमेशन मतलब पिक्चर, पिक्चर मतलब वीडियो जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो कि पॉइंट नंबर 2 है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस। फर्स्ट कमांड लाइन इंटरफेस एंड सेकंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो we had studied already. Command line interface means a text-based instructions or commands to instruct to the computer to perform a particular task. That is called command line interface. And now we will discuss about graphical user interface. मतलब आज हम अब हम डिस्कस करेंगे graphical user interface के बारे में। As you can see in the book, page number 18, this is the picture of graphical user interface. This is the picture of graphical user interface. इसमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो आपको अच्छे से पता है। फॉर एग्जाम्पल स्काइप से आप क्या कर सकते हैं? स्काइप से आप वीडियो कॉलिंग करके किसी भी फ्रेंड से बात कर सकते हैं। इसमें कुछ गेम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉय स्टोरी एक्सेट्रा, ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसमें कैंडी क्रश है। कैंडी क्रश तो आई थिंक हर फोन में डाउनलोड रहता है, हर फोन में इंस्टॉल होता है और मैक्सिमम बच्चे लव टू प्ले कैंडी क्रश। मी टू एक्चुअली, आई लव टू प्ले कैंडी क्रश। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से पता है। सो क्लास 3, लिसन वेरी केयरफुली। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एक्चुअली होता क्या है? In this, the user gives command by selecting or clicking on icon display on the screen. Graphical user interface uses picture to communicate with hardware and software. You see icons, buttons, etc. on the computer screen because of the operating system. The user click and select icon on the screen to give command to the computer. For example, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे कई सारे आइकॉन्स बने होते हैं। आइकॉन्स में बहुत सारी चीजें होती हैं। सपोज कि आपको कोई पिक्चर देखनी है, पिक्चर मीन्स कोई आपको फोटो जो अपने फोन में लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सेव किया हुआ है वो देखना है, तो उसके लिए आपको माई कंप्यूटर आइकॉन पे जाना होगा। माई कंप्यूटर आइकॉन पे जाने के बाद आप उसमें अपने फोटोग्राफ्स का अगर नाम आपने दिया हुआ है कोई, सपोज कि माई फोटोज पे जाके क्लिक करना होगा। वहां से जाके आप अपने फोटोग्राफ्स को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको कोई आइकॉन यूज करना है, जैसे मान लीजिए आपको मोज़िला फायरफॉक्स यूज करना है, ठीक है, कुछ सर्च इंजन जो कि एक सर्च इंजन होता है, जैसे कि आप अपने फोन में गूगल यूज करते हैं। सिमिलरली मोज़िला फायरफॉक्स जो है वो एक तरह का दिस इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ सर्च इंजन जिसमें आप बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। तो मोज़िला फायरफॉक्स का एक सिंबल बना होता है, एक आइकॉन बना होता है, उस आइकॉन पे आप क्लिक करते हैं और मोज़िला फायरफॉक्स क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के बाद आप उस पर जाके क्लिक करके आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि व्हाट इज द यूज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये कैसे क्लैरिटी आती है कि हमें क्या करना है। सपोज आपने मोज़िला फायरफॉक्स को ओपन किया, वो जो आइकॉन आपके विंडो पे दिखाई दे रहा है दैट इज कंप्लीटली विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बट ये एक ग्राफिक है मीन्स एक वीडियो है, एक विजुअल पार्ट है जिसको आप देख के क्लिक कर रहे हैं कि भाई मुझे इसी में जाना है, ठीक है। शट डाउन करने के लिए भी एक आइकॉन बन के आता है शट डाउन वाला, आप उस पर जाके क्लिक करते हैं तो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है? शटिंग डाउन, ठीक है। तो इस तरह की चीजें आप देखकर करते हैं। बट मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपको गूगल आपने स्टार्ट किया, सपोज कि आपने गूगल पे सर्च करने के लिए गूगल आइकॉन पे क्लिक किया, अपने कंप्यूटर के गूगल आइकॉन पे क्लिक किया, उसके बाद उसमें एक रिटन आता है ऐसा करके, ऐसा एक रिटन भी आता है, ऐसा एक रिटन बॉक्स आता है और यहाँ पे भी छोटा सा बॉक्स बना होता है जिसमें ऐसे करके सर्चिंग का आइकॉन बना होता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर इंटरफेस, आपने यहाँ लिख दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजर इंटरफेस। नाउ दिस टेक्स्ट मैसेज, ये मतलब ये रिटन इंफॉर्मेशन जो आपने दिया
दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। और ये जो आइकॉन, ये जो गूगल का ऐसे करके आइकॉन बना होता है, ऐसे करके गूगल आइकॉन बना होता है, ऐसे जब इसमें आपका ये कर्सर जाके ऐसे क्लिक करता हुआ कर्सर जाके आप उस पर क्लिक करते हैं, तो उस पर जब क्लिक करते हैं तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कहलाता है। मीन्स दिस इज कॉल्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड दिस written text, the written information called command line interface. Again I am saying what is command line interface? How many types of user interface are there? There are two types of user interface. First, command line interface means जो written text, जो written material आप instruct करते हैं कंप्यूटर को to perform a particular task, that is called with the help of command line interface you can instruct to computer to perform a particular task. Now point number 2, graphical user interface. And what is the meaning of graphical user interface? With the help of graphical user interface you can touch any icon, you can click any icon on the display window and instruct to computer to perform a particular task. मतलब सीधी सी बात है, अगर हमें आइकॉन पे क्लिक करना है तो वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, अगर हमें रिटन कुछ लिखना है तो वो कमांड लाइन इंटरफेस होगा। वेरी इजी, बहुत आसान है। सो दिस इज द होमवर्क, रीड चैप्टर पेज नंबर 17 and 18 and if you having any doubt regarding chapter 2 operating system and user interface then please contact me, I will solve your problem. Okay, class 3rd. So have a good day for today. Tomorrow we will meet again. Bye, good night, bye, have a good day. Thank you very much.